हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 किशोरावस्था। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर: क किशोरावस्था की अवधि है। इसका उत्तर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष। ख एस्ट्रोजन है। इसका हो जाएगा ब में स्त्री हार्मोन। ग सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। इसका हो जाएगा अ में 11 से 13 वर्ष। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। ड विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उत्तर: क जन्नांग परिपक्वता। यहाँ पे खाली स्थान है, फिर मैं आती है, तो परिपक्वता जन्नांग में आती है। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को, यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद है कहाँ जाता है, तो कंठमणि, यहाँ बनाएगा कंठमणि। युग्मज का पोषण, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ उसके बाद में होता है, तो गर्भ में होता है। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के, यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद है को प्रभावित करता है। यहाँ खाली स्थान में भराएगा तंत्रिका तंत्र। ड मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का, यहाँ खाली स्थान है, करना है। यहाँ खाली स्थान में भराएगा टीकाकरण। प्रश्न 3, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर: पहले ऋतुस्राव को रेजोदर्शन कहते हैं, सही हो जाएगा इसका। ख द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, इसका हो जाएगा गलत। लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, इसका हो जाएगा सही। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, इसका हो जाएगा सही। धूम्रपान अधिक करने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, इसका हो जाएगा गलत। प्रश्न 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर: स्तंभ क स्तंभ ख। क शुक्राणु, इसका मिलान हो जाएगा ब में वृक्षण। ख अंडाणु, इसका हो जाएगा द में अंडाशय। ग हार्मोन, इसका मिलान हो जाएगा अ में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। घ स्वर परिवर्तन, इसका हो जाएगा का य में यर स्वर यंत्र। दाढ़ी मूछ निकलना, इसका मिलान हो जाएगा स में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क किशोरावस्था में होने वाले शरीर तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन: लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जनांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा
मानसिक परिवर्तन, संवेदनशील, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होती हैं। ख द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? उत्तर, पुरुष तथा स्त्री में अंदर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ग किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। घ युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। उत्तर, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में 122 गुणसूत्र होते हैं जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज में लिंग निर्धारण होता है। XX बालिका, XY बालक। ड किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। उत्तर, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश। पहला, समेकित बाल विकास कार्यक्रम वृद्धि, निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। 2 स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण। 3 पंचायती राज शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। 4 धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनुष्य कमजोर तथा संवेदनशील शून्य हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला, देश की गर्म जलवायु। दूसरा, विवाह की अनिवार्यता। तीसरा, कम उम्र में विवाह। चौथा, यौन शिक्षा का अभाव। पांचवा, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। कुप्रभाव। पहला, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। दूसरा, देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव। तीसरा, निर्धनता। चौथा, महंगाई। पांचवा, आवास सुविधाओं में कमी। छठवां, रोजगार में कमी।
सातवां, अपराधों में वृद्धि। परिवार निरोधन विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे पहला, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना। दूसरा, बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। उत्तर, पहला, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना। दूसरा ये। तीसरा, एम्बुलेंस सेवा। नोट, प्रोजेक्ट कार्य छात्र स्वयं करें।